हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं अजीत मौर्य, फिजिक्स क्लास फॉर क्लास 10 फिजिक्स 10। याद करिए प्रीवियस क्लास, बताइए कहाँ तक पढ़ाया था हमने। प्रीवियस क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ाया था? कल जो था वो हमको लगता है 25-25 मिनट की वीडियो गई थी, है ना? कहाँ तक पढ़ाया था? याद है कुछ? नहीं याद है तो मैं रिकॉल कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? हमने कहा था ये हमने क्या पढ़ा था, हमको क्या पढ़ना था, हमको पढ़ना था इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। किसमें? स्फेरिकल मिरर कौन से वाले में? कॉन्वेक्स में, इन कॉन्वेक्स मिरर, है ना? हमने कहा था कि जो कॉन्केव मिरर है उसमें 6 कंडीशन बनती है, लेकिन अभी हमको किसमें पढ़ना है? हमको पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर में। मतलब हिंदी में भी लिख देते हैं। हिंदी में इसका मतलब होगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है? देखिए ध्यान से समझिए बेटा, कल वाली कंडीशन में फिर से एक बार क्रिएट करता हूं और आपको फिर से समझाता हूं पूरी कहानी, है ना? देखो ध्यान से, पूरी अच्छे से ध्यान से समझो, ध्यान से समझो बेटा। ये कौन सा मिरर है जी? ये आपका, अगर हमने इसको प्रिंट कर दिया तो ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर हो गया? हमने कहा मिरर आपके पास मिले तो सबसे पहले एक चीज देखना है, आपको पोल देखना है। क्या देखना है? पोल। पोल कहां पे होगा? पोल का मतलब होता है ध्रुव, और ध्रुव कहां होगा? हमेशा ऑपरेचर के मिड पॉइंट पे होगा। कहां होगा? ऑपरेचर के मिड पॉइंट पे। पोल विल बी ऑलवेज एट मिड पॉइंट ऑफ द ऑपरेचर। ओके, क्लियर? अब दूसरा चीज क्या देखना होता है? दूसरा चीज होता है देखना सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये हो गया, ये केंद्र जिसको बोलते हैं, वक्रता केंद्र को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? फिर हमने कहा था इसको मिला देना, आप मिला दिया, आपने मिला दिया, है ना? इधर भी आगे बढ़ा दीजिए फिर। ठीक है, देखो ध्यान से, हमने क्या कहा था? हमने एक चीज कहा था कि रे ऑफ लाइट आएगी, हटा दे इसको। आप ये जान लीजिए कि पोल होगा, है ना? रे ऑफ लाइट आएगी पैरेलल, ऐसे किरण आई, है ना? मैंने कल आपको एक सीन क्रिएट किया था इसमें। हमने कहा था कि किरण इधर जाएगी या इधर जाएगी। क्लियर? आपने कहा था सर इधर नहीं जाएगी। किधर जाएगी? इधर ही जाएगी। किस तरफ? इस तरफ जाएगी। हमने कहा था क्यों? तो आपने कहा था सर इसलिए क्योंकि हमने किताब में देखा है। मैंने कहा ये आंसर नहीं होता है। हमने कहा ये आंसर नहीं होता है। हमने कहा क्या कैसे होता है? हमने कहा था, आपको कल बताया था, हमने कहा था कि इस पॉइंट पे एक क्या ड्रा करो। कौन डिसाइड करता है किरण इधर जाएगा कि इधर जाएगा? ये हमेशा नॉर्मल डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? नॉर्मल, मतलब अभिलंब डिसाइड करता है। ये अभिलंब जो है निर्णय लेता है कि हमको किरण को इधर भेजना है कि किरण को इधर इस तरफ भेजना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले अभिलंब होना चाहिए। अभिलंब होने के लिए कंडीशन मैंने अवतल दर्पण में भी बताया था, उत्तल दर्पण में एक बार फिर से बता देता हूँ। अभिलंब होने के लिए, वक्रता केंद्र में अभिलंब होने के लिए कंडीशन ये है कि इस पॉइंट को मिला दो और सी को मिला दो। लाइन खींच दो, ऐसे ऐसे लाइन खींच दो, सी को मिला दो। यही लाइन जो होगी वो क्या होगी? अभिलंब होगी। क्या होगी बेटा? यही लाइन अभिलंब होगी। क्यों होगी? इसका जवाब मैंने पीछे दिया है, एक बार फिर से बता देता हूं कि केंद्र से खींची गई लाइन, पास मतलब केंद्र से जाने वाली रेखा हमेशा क्या होता है? जो परिध होता है उसके एक पॉइंट पे लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है, ठीक है ना? क्या होता है? लंब होता है। अवलंब की भी कंडीशन यही होती है कि जिस पॉइंट पे आपको जो है रिफ्लेक्शन कराना है वहां पे लंब होना चाहिए, ठीक है ना? समझ लो, कल हमने बताया था क्या हम इसे अवलंब के लिए इस पॉइंट को ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं? तो आपने कहा था नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि उसकी गारंटी नहीं होगी कि विलंब होगा। इस लाइन की गारंटी है कि यह विलंब है। इस लाइन की एक गारंटी है कि यह विलंब ही है, ठीक है ना? क्लियर? आपने कहा था कि अगर सर ये जितना एंगल का होगा इधर उतने ही एंगल से इधर भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे रिफ्लेक्शन के नियम का पालन करता है। कोई भी दर्पण हो,
परावर्तन के नियम का तो पालन करता ही करता है। तो एंगल आई से जाएगा तो एंगल आर से इधर चला जाएगा, है ना, इस तरह चला गया। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। हमने कहा इसको पीछे में डालो डॉटेड, ऐसे लाओ पीछे डॉटेड, जहां पे मिलेगा ना बेटा यही क्या होगा, एफ होगा। जहां पे मिलेगा यहीं पे क्या होगा, इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है जहां पे वापस आके मिलेगी इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। कोई समस्या नहीं, पीछे पढ़ा है आपने, याद करिए, याद करिए। उत्तल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस। उत्तल दर्पण का फोकस ये हो गया, अवतल दर्पण का फोकस किधर होता था, इधर होता था। अवतल दर्पण का फोकस इस तरफ होता है और उत्तल दर्पण का फोकस इस तरफ होता है ना। क्यों, कंडीशन होती थी, याद करिए। पर फोकस की परिभाषा ही यही होती थी। क्या होती थी फोकस की परिभाषा, कि किसी भी गोलीय दर्पण के सामने, मुख्य अक्ष के सामने आपतित होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस को, मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पे काटती है वही क्या होता है, फोकस होता है। तो उसमें तो ऐसे काट देती थी, याद करिए, उसमें ऐसे आती थी और ऐसे काट देती थी, यहाँ पे फोकस यहाँ हो जाता था, है ना। क्यों, इधर पेंट होता था, इस तरफ पेंट होता था, इस तरफ पेंट होता था, है ना, समझ लो, रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाती थी। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये है, ये आई और ऐसे चली गई, क्या फोकस को काटी, नहीं काटी, सॉरी, क्या प्रिंसिपल एक्सिस को काटी, मुख्य अक्ष को काटी, नहीं काटी, काटी क्या, नहीं काटी, है ना। तो हम एज्यूम करेंगे, हम मानेंगे कि पीछे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे से पीछे बढ़ाएंगे, इस जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसको पीछे बढ़ाएंगे, देखेंगे किस पॉइंट पे काटेंगे। तो आपने कहा इस पॉइंट पे काटेंगे ना, तो यही जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे काटती है उसको उत्तल दर्पण का फोकस बोलते हैं, ठीक है ना, उत्तल दर्पण का फोकस बोलते हैं, समझ लो। इसमें क्या किया गया है, इसमें एज्यूम किया गया है, माना गया है। इसमें क्या किया गया बेटा, माना गया है। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी माना गया है, इसमें प्रिंसिपल जो आपका हो गया फोकस को एज्यूम किया गया है, समझ लो। ओके, अब देखो, ये तो कहानी था किस चीज का, ये तो कहानी जो हमने बनाई थी, ये वाली जो कहानी हमने बनाई थी, ये जो फिगर बनाया था, ये लाइन जो हमने बनाई थी, ये तो खाली इसलिए बना दी थी आपको कि आपको ये पता चल जाए कि ये लाइन इधर ही क्यों जाती है, इस तरफ क्यों नहीं आती, है ना। तो मुझे लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, थोड़ा कंफ्यूजन होगा कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा। देखो बेटा, ये एंगल आई था, मतलब जितना एंगल इधर होगा उतना ही एंगल नॉर्मल से उधर बनाएगा ना। तो हमने बताया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के लिए एक लाइन तो फिक्स होगी, वो कौन सी होगी, नॉर्मल। तो नॉर्मल इसमें इधर काम कर रहा है, इसलिए इसके लिए इधर काम करेगा, ठीक है ना। तो ये रे इधर परावर्तित होकर चली गई, इसको हमने इरेज कर दिया, मिटा दिया इसको, है ना, इसको हमने मिटा दिया। फोकस का काम है, फोकस का काम है। बताओ, अगर वस्तु को कहां रखिए, वस्तु को आपने कहां रखा, इस स्थिति में, अगर इस स्थिति की बात करी, अगर इस स्थिति की बात किया जाए तो बताइए, ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा है, कहीं आगे दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये अनंत से आ रहा होगा। क्या हो रहा है, ये रेज जो है, ये किरण है, कहां से आ रही होगी, अनंत से आ रही है। और अनंत से आ रही है तो कहां पे कट कर रही है, बताओ, फोकस पे। मतलब पहली कंडीशन आपकी फिक्स हो गई, किसमें उत्तल दर्पण में पहली कंडीशन फिक्स कि अनंत से अगर किरण आएगी, मतलब अगर वस्तु अनंत पे रखा होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पे। अब बताओ, ये वास्तव में बन रहा है, नहीं, वास्तव में तो नहीं बन रहा, आपने इसको एज्यूम किया है कि सर ऐसा कहीं हो सकता है, यहाँ पे काटेगा। तो किस प्रकार का प्रतिबिंब, ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब बेटा, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। और बहुत छोटा है, डिमिनिश टाइप, मतलब बहुत छोटा, राइट। एक कंडीशन में बता रहे हैं, चलो इसको थोड़ा सा मैं, एक ये फिगर बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज लिख लीजिएगा। क्या है जी, बोलो, इधर देखो, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। क्या बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरी बात क्या है, बहुत छोटा बन रहा है। यही दो चीज लिख दीजिए, काफी है, मोर देन इनफ, राइट। या इतना चीज ही याद कर लीजिएगा, क्या याद कर लीजिएगा कि यदि दोनों कंडीशन के लिए, चाहे अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण के लिए, यदि प्रकाश की किरण अनंत से आती है, अनंत से आएगी तो मुख्य अक्ष के पैरेलल आएगी। यदि प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो कहां पे बनता है प्रतिबिंब, कहां पे बनता है, फोकस पे बनता है, फोकस पे बनता है। दोनों कंडीशन, इसमें भी फोकस पे बनेगा, इसमें भी फोकस पे बनेगा, बशर्ते इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। इसमें बहुत छोटा बनेगा, इसमें भी बहुत छोटा बनेगा, बस खाली अंतर क्या है कि इसमें वास्तविक बनेगा, इसमें काल्पनिक बनेगा। एक कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं, ठीक है, क्लियर। दूसरी कंडीशन बेटा, दूसरी कंडीशन देखो, उसमें तो 6 कंडीशन पढ़ी थी हमने, इसमें कितनी कंडीशन पढ़नी है, ध्यान से समझो। कल ही हमने बता दिया था, क्या बता दिया था, इसमें
एफ भी इधर ही होता है, सी भी इधर ही होता है। मतलब इसमें क्या, मैं एक आपकी लैंग्वेज में बात करूं तो बस स्टॉप कितने, 1 2 3 बस स्टॉप है ना, 3 बस स्टॉप है। तो आप कह सकिएगा कि सी से इधर है या सी के पास है या सी के और बी के बीच में है, सी और एफ के बीच में या एफ पे, आप इस कंडीशन में कह सकिएगा। लेकिन इसमें कह सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि सी भी इधर है, एफ भी इधर है। इधर तो आप चाहे यहां रख दो ऑब्जेक्ट को, कहां पे, यहां पे रख दो, चाहे चाहे यहां पे रख दो, चाहे यहां पे रख दो, चाहे यहां पे रख दो, जहां मन करे आप दर्पण के सामने जहां मन करे वहां रख दो, जहां मन करे आप, है ना, जहां मन करे वहां रख दो। कहा क्या जाएगा, हमेशा ये कहा जाएगा कि वस्तु आपका दो ही कंडीशन पे बनेगा, या तो अनंत पे है वस्तु, या तो अनंत पे है। पहली कंडीशन में वस्तु अनंत पे है, अनंत पर है, और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, वस्तु दर्पण से थोड़ी दूर पे है, मतलब कुछ दूरी पे है, दर्पण से कुछ दूरी पे है, या कहें पोल से कुछ दूरी पे है। वस्तु दर्पण से कुछ दूरी पर है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम पोल या मिरर, अवे फ्रॉम मिरर। इसको व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। देखो ध्यान से ये फिगर बना लीजिएगा, है ना। इससे पहले वाला फिगर था, फिर से बना ले फिगर, ठीक है। वो वाला पहले वाला फिगर बना लीजिएगा। देखो हमने कहा ये प्रिंसिपल एक्सिस को हमने खींच दिया, पहले सब में होगा, ठीक है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, सपोज करो ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट पर रख दिया, अवे फ्रॉम पी, कहीं पे रख दिया भाई, इसके पास चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, सब कहीं, चाहे जहां रख दीजिए, ठीक है। हमने यहां रख दिया, समांतर किरण गई, समांतर किरण गई, है ना। परावर्तित होने के बाद ऐसे चली गई होगी, इससे पहले कहानी बता दी क्यों ऐसे गई, ठीक है। इसके बाद पीछे हमने डॉट किया तो कहां पे काटेगी, एफ पे काटेगी, परिभाषा है ये परिभाषा है, पहले पढ़ाया हमने, याद करिए, है ना। अब बताओ, हमने कहा था प्रतिबिंब बनने के लिए दो परावर्तित किरण होना चाहिए। कितनी किरण, दो परावर्तित किरण। कितनी किरण, दो। पहली कंडीशन तो ये हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहां से होकर जाती है, फोकस से, याद करो, ये पहली कंडीशन है ना। या तो जाती है या तो जाती हुई प्रतीत होती है ना। अवतल दर्पण में जाती है, उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई, याद करो, तीन कंडीशन हुई प्रतिबिंब बनने की, कितनी स्थिति, तीन स्थिति। पहली स्थिति का काम हो गया। दूसरी स्थिति बेटा, दूसरी स्थिति हम लोग कहां से खींचते थे, हमेशा इसके सर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर यहां होता तो यहां, लेकिन अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, यहां है, ठीक है। इसके सर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाओ, इसके सर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऐसे, है ना, मिला दिया आपने। अब बताओ, अगर ये रेस यहां तक जा रही होगी, है ना, याद करिए कहानी, कौन सी कहानी के क्षण, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेस डाली जाती है तो क्या होगी, उसी रास्ते से जाती है, फिर उसी रास्ते में वापस चली आती है। बताओ, इस रास्ते से ऐसे गई होगी, आगे तो जा नहीं पाई होंगी कि जा पाई होंगी, बताओ, नहीं जा पाई होंगी, आगे तो नहीं जा पाई होंगी, तो इसको हमने क्या करते हैं, अच्छा बताओ क्यों नहीं जा पाई होंगी, क्यों, क्योंकि तो ये पेंट है ना, तो जा नहीं पाएंगे, तो हमने इसको क्या करते हैं, डॉटेड कर दिया। कैसे कर दिया, डॉटेड, डॉटेड कर दीजिए इसको, डॉटेड कर दिया, है ना। बताओ, ये आपतित किरण है, यही क्या होगी, परावर्तित किरण होगी कि नहीं होगी। प्रतिबिंब बनने के लिए दो परावर्तित किरणों का मिलना बहुत जरूरी है। बताओ, एक परावर्तित किरण ये और दूसरी परावर्तित किरण ये कहां मिल गई, इस पॉइंट में मिल गई, इस पॉइंट में मिल गई, इस पॉइंट में मिल गई, ठीक है, इस पॉइंट में मिल गई। अब बताओ कहां से चलेगा, अगर इसको हमने नाम दे दिया ए और इसका नाम बी दे दिया, तो इसका सर चला है, सर यहां पहुंचा, सर यहां पहुंचा, इस पॉइंट यहां गया, टकराया, फिर यहां। बताओ, ये बी चला था तो बी यहां, कौन सी बी वाली रेस है ना, बी वाली रेस, तो यहां क्या होगा, बी होगा, मतलब बी डैश, ठीक, बी डैश। इससे पहले मैंने बताया था कि इसी पॉइंट से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। जब यहां बी डैश होगा तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहां पे ए डैश हो जाएगा। बताओ, ध्यान से समझो। अब नेचर ऑफ इमेज की बात करें, इमेज तो बन गया, जैसे यहां पे टकराई, यहां पे आपने इमेज बना दिया, उसका प्रतिबिंब बना दिया। अब हम बात करें पोजीशन, प्रतिबिंब का पोजीशन का बात करें, नेचर का बात करें, सबकी बात करते हैं, ठीक है। देखो, नेचर ऑफ इमेज या लिखें अबाउट इमेज,
अबाउट इमेज, इमेज के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में क्या है जी? सबसे पहले पोजीशन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? पोजीशन, स्थिति की बात करेंगे। किसकी स्थिति? मतलब स्थिति इसकी कहाँ होगी जी? आपने कहा इसकी स्थिति होगी हमेशा, आप देखिए कहाँ आई? एफ और पी के बीच में। कहाँ होगा? फोकस और ध्रुव के बीच में, और ध्रुव के बीच में, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वस्तु बड़ा है, आप देख रहे हैं प्रतिबिंब छोटा हो रहा है ना? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, क्या? छोटा प्रतिबिंब। तीसरी कंडीशन बोला, तीसरी कंडीशन बेटा बोलो क्या कंडीशन होगी? सीधा ए इधर था, ए यहाँ है, बी ऊपर था, बी ऊपर है, तो सीधा बन रहा है नहीं बन रहा है? बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। सीधा प्रतिबिंब बन रहा है ना? अब एक चीज और, क्या ये रेज वास्तव में मिल रही है? क्या किरण जो है वास्तव मिल रही है? बताइए, क्या जो ये किरण है ये वास्तव मिल रही है? नहीं मिल रही। अगर वास्तव में नहीं मिल रही है तो काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये कैसा प्रतिबिंब होगा? कैसा? काल्पनिक होगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो इसकी रेज मिल रही है। हम तो एज्यूम कर रहे हैं भाई इस तरफ पेंट हुआ है तो इधर रेज आ पाएंगी? आ ही नहीं पाएंगे, केवल हम एज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है इसका रेज यहाँ काट रहा हो सकता है इसका रेज यहाँ काट रहा हो, लेकिन एक्चुअल में नहीं काट रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज, सीधा प्रतिबिंब तथा आभासी। अब एक कहानी याद करिए थोड़ा पीछे वाली, आभासी स्पेलिंग देख लीजिएगा, आभासी जो भी होगी है ना, इसको बोलते हैं सीधा मतलब इरेक्ट, सीधा को बोलते हैं इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है ना? सीधा को इरेक्ट बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं आभासी को, ठीक है? इधर देखो, ध्यान से, इधर क्लियर करते काम से। देखो बेटा, हम क्या बताए थे याद करिए? हमने बताया था, फिर बता देता हूं एक बार, अगर प्रतिबिंब सीधा बना दर्पण में, याद रखिए एकदम 100% सत्य बात मैं बोल रहा हूं, अगर प्रतिबिंब क्या बना? सीधा बना, तो पक्का है वो क्या होगा? आभासी होगा। क्या होगा? आभासी होगा। अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है कहीं पे भी, तो वो पक्का है कि मिरर में क्या होगा? आभासी ही होगा। या इसका उल्टा क्या बात कर सकते हैं? लिख लेना अपने कॉपी में, लिख लेना, या इसकी उल्टी क्या बात कर सकते हैं? अगर प्रतिबिंब आभासी होगा तो इसका मतलब वो सीधा बनेगा, ठीक है? लिख लो, क्या लिखोगे? सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी होता है, या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये लिख लीजिए पहली बात। दूसरी बात लिख लीजिए, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है। या मिरर की बात कर रहा हूं, मिरर की बात कर रहा हूं, दर्पण की, है ना? ठीक है, हमने क्या बताया? पहली कंडीशन बता दिया। दूसरा हमने कहा कि उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है, या वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ये लिख लीजिए, 2 पॉइंट नोट में लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार बोर्ड में आया था, यही बात आई थी पिछली बार बोर्ड में, जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ। क्या बोलने जा रहा हूँ? जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ यही एमसीक्यूएस में आया था। क्या बोलने जा रहा हूँ? देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज देखिए। अच्छा, एक कंडीशन और देख लीजिए, फिर देखिएगा। एक कंडीशन और देख लीजिए। अच्छा देख लीजिए। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ऑब्जेक्ट को मैं किसका आगे इधर रखूं, कहां पे रखूं बेटा? इधर, यहां रखूं, बोलो यहां। तो पहले वाली रेस की तो कंडीशन यही होगी कि नहीं होगी? पहले वाली ये वाली रेस की तो कंडीशन यही होगी। दूसरी रेस की कंडीशन क्या होगी बेटा? दूसरी रेस की कंडीशन खाली ये होगी, इसको ऐसे करके लेके जाओ, ऐसे करके लेके जाओ, ये दूसरी वाली रेस ये होगी। आप देखेंगे क्या? आप चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, आप हर कंडीशन में देखिएगा, हर कंडीशन में ये देखिएगा कि कहीं एक कंडीशन में यहां काट देगा, दूसरी कंडीशन में यहां काट देगा, तो यहां ऑब्जेक्ट बनाइएगा, यहां प्रतिबिंब बन जाएगा, या यहां प्रतिबिंब बन जाएगा। आप हमेशा ये देखिएगा, हमेशा, चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, चाहे यहां रखिए, आप ये देखिएगा पहली बात तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा। दूसरी बात क्या बनेगा? वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, ठीक है? तीसरी बात आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा। तो अगर कभी कह दे कि कौन सा ऐसा दर्पण होता है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, हमेशा लगा दे। छोटा तो अवतल दर्पण में बनता था, लेकिन हमेशा नहीं, उसमें 6 कंडीशन थी। लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा, ठीक? हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा आभासी बनेगा, और हमेशा सीधा बनेगा। याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण जो आपका ये है, उत्तल दर्पण मतलब हो गया कन्वेक्स मिरर में हमेशा प्रतिबिंब हमेशा मैं बात बोल रहा हूँ, हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। सीधा होगा तो वो वास्तविक होगा, मतलब हमेशा वास्तविक होगा। तीसरा चीज छोटा होगा। चौथा चीज P और F के बीच में हमेशा ही बनेगा, हमेशा P और F के बीच में हमेशा। क्लियर? बस इतनी सी बात थी उत्तल दर्पण में। कितनी सी बात थी? इतनी सी बात थी, बस इसके अलावा कोई बात नहीं थी उत्तल दर्पण में। कोई समस्या? मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होगी। एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ।
मैं एक चीज बता दूं आपको यहाँ पे, इधर देखिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, हिंदी मीडियम, पेज नंबर आपका है 204, 204, कितना 204, साइंस में 204, 204 पे एक टेबल बनाई गई है, क्या बनाई गई है, एक सारणी बनाई गई है, क्या बनाई गई है, एक सारणी बनाई गई है। सारणी में आप क्या देखिएगा, मैं बता देता हूं आपको। सारणी में सबसे पहले लिखा है कि दर्पण लिखा है, दर्पण में 2 दर्पण लिखा है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कितने दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की 6 स्थिति लिखी है, कितनी स्थिति, अवतल दर्पण की कितनी स्थिति, 6, जो मैंने बताई थी 6 स्थिति। वस्तु यहाँ होगा तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, क्या कंडीशन है, वो 6 कंडीशन, ठीक है ना। नीचे लिखा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की केवल और केवल कितनी स्थिति बताई गई है, केवल और केवल एक स्थिति बताई गई है। क्यों बताई गई है, क्योंकि आप प्रतिबिंब कहीं भी रखिए, कहीं भी रखिए, कहीं भी रखिए, कहीं भी रखिए, क्या आ रहा है, हर बार में क्या आ रहा है, प्रतिबिंब हमेशा F और P के बीच में बन रहा है, हर बार F और P के बीच में बन रहा है, ठीक है ना। हर बार छोटा बन रहा है, हर बार आभासी बन रहा है, हर बार सीधा बन रहा है, ठीक है ना। तो इसमें केवल एक स्थिति बताई गई, क्या, कि अगर आप जो है वस्तु को दर्पण के सामने कहीं भी रखिए, जहां मन करे आप वहां रखिए, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और F और P के बीच में बनेगा। एक कंडीशन होगी जब खाली F पे बनेगा बहुत छोटा, कब, जब अनंत पे होगी, वो कंडीशन दी नहीं गई, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। ये ग्राफ आपको जो 6 ग्राफ उसका 2 ग्राफ इसका, ये ग्राफ आपको हमेशा याद होना चाहिए, हमेशा, ठीक है ना। पूरी फिजिक्स का जो है लाइट हो गया, लाइट का जो चाहे मिरर कर लीजिए चाहे लेंस, दोनों इसी पे आधारित है। अगर ये समझ में आएगा ना, पूरा आगे समझ में आएगा, ये नहीं समझ में आया होगा तो आगे समझ में नहीं आएगा, गारंटी है इस बात की, ठीक है। इसलिए पहले इसको क्लियर कर लीजिए पूरा, पीछे के जाके पूरे वीडियो देख लीजिएगा, पूरे वीडियो देखिए पीछे के, है ना। लिंक दे देता हूं मैं बार बार, है ना, लिंक दे देता हूं, आप पीछे मेरा जो है वो बनी है, प्लेलिस्ट बनी है, क्लास 10th की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें पूरा वीडियो भी दिया गया है, पूरा एक एक करके देख लीजिए, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये जो ग्राफ है ना, ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, याद करने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैंने समझाया हर एक स्थिति का, हर एक स्थिति को समझाया है, उसी के आधार पर उसको याद 4 बार देखिएगा, फिर आपके दिमाग में फिगर याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है ना, हमेशा, ठीक है ना। मैं ज्यादा समझाने पर बल देता हूँ, याद कराने पर नहीं। आप समझ जाइएगा तो हमेशा याद रहेगा, याद करेगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, सब भूल जाएगा कि कहाँ था क्या था, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इतना देखिए बेटा, इतना देखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे कंडीशन कल बताएंगे, रिजर्वेशन थोड़ा नहीं पढ़ाना है आज, ठीक है बेटा, इतना देख लीजिएगा, ठीक है, इतना देखिएगा, इतना क्लियर करिएगा, पीछे जितना भी चीज, ये 6 कंडीशन, इसकी 6 कंडीशन एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, 6 कंडीशन पूरी रिवाइज करिएगा, 2 कंडीशन इसकी, उसके बाद जो टेबल दिया है यही आपका होमवर्क है, पूरा रिवाइज करिएगा, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए सारी कंडीशन, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो, थैंक यू।